ये कहानी है मिस डोरा की, जो पेशे से एक नानी का काम करती हैं। दोनों बच्चे भी अपनी नानी से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों बच्चों की माँ मिसेस छाया एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। उसका पति ना पढ़ा लिखा और छाया के बिजनेस में छोटा मोटा काम करके उसके पैसों का खूब फायदा उठाता। प्रॉब्लम तो तब चालू हुआ जब मिसेस छाया एक बिजनेस टूर पे गई। डोरा, बच्चे ज्यादा परेशान करें तो इनसे मदद ले लेना। मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपने बिजनेस ट्रिप को निश्चिंत होके जाइए। हाँ हाँ डार्लिंग, यह हम सब कुछ संभाल लेंगे। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। वहाँ छाया को निकले कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और यहाँ उसके पति की हरकतें चालू। इतना लाउड म्यूजिक सुन के नैनी वहां आती है और चौंक जाती है। ये सब क्या है? ए बुढ़िया, तुझे दिख नहीं रहा है? यहाँ पार्टी चल रहा है, जाके चश्मा लगा ले। पर छाया मैम का क्या? छाया मैम तो आपसे इतना प्यार करती हैं। अरे मैडम का तो क्या, ऐसी बीबी भगवान सबको तो दे। बीबी जाए टुर, हम करें हसीनाओं के साथ गुटर गुर। खड़े खड़े या ताड़ क्या रही है? अरे ओ बेशरम, बच्चों को लेके बाहर निकल। नैनी दोनों बच्चों को लेके पार्क चली जाती है और बैठ के यही सोचती है कि छाया का पति ऐसे कैसे कर सकता है। पर सच तो यही है कि वो एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। अगले दिन जब नैनी काम पे आई तो देखी छाया का रूम बहुत ही गंदा पड़ा था। उसका पति रात भर पार्टी किया था। ओह गॉड, मुझे बच्चों को जल्द से जल्द बाहर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो ये सब गंदगी ना देखें। बच्चे वहां पूरी तरह से जगे भी नहीं थे कि नैनी आ गई। बच्चों चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम सुबह सुबह पार्क जा रहे हैं। नानी, भाई तो अभी उठा भी नहीं है, पर फिर भी सुबह सुबह हम पार्क जाएंगे। ओके, ये ऐसे ही रोज नानी बच्चों को बाहर लेके चली जाती। वहाँ छाया का पति उससे झूठ पे झूठ बोलता रहता। तुम कैसी हो? मैं यहाँ काम में थोड़ा बिजी था। हाँ, यहाँ काम में बहुत आनंद आ रहा है। सर, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। अबे सफेद बाल की दुकान, चुपचाप अपना मुंह बंद रख, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। तूने इतना पैसा बचाया ही नहीं कि जितना तुझे और चाहिए। दरअसल डोरा का पति सालों साल हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां उनको होश आता नहीं और डोरा अपनी हिम्मत कभी छोड़ती नहीं। मैम, आपके पति को एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। इट्स ओके डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। आप बस मेरे पति के ट्रीटमेंट में कोई कमी मत छोड़िएगा। वहाँ रोज छाया का पति नई नई लड़कियां लाता और नानी के ऊपर जुल्म ढाता। ए बुढ़िया, जल्दी से घर की सफाई कर और मेहमान के लिए सब खाना बनाओ। पर सर, मैं आपके बच्चों की नानी हूँ, कोई खाने बनाने वाली या नौकरानी नहीं। उससे जबान लड़ा रही है? चल मेरे कमरे में आ, ये सारी दाग रगड़ रगड़ के धोना। अगर मेरी बीबी को दूसरी परफ्यूम का सुगंध आया ना तो बुढ़िया तेरी खैर नहीं। नैनी चुपचाप ये सब रोज सहती, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी अपने पति को बचाने के लिए। मुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। छाया जब बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो नैनी छाया से नजरें तक नहीं मिला पाती। जान, आई होप सब कुछ ठीक रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे परेशानी कैसा, हम यहाँ सब मजे में थे। क्यों डोरा? डोरा, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? तुम्हारे पति की तबीयत ठीक है ना? मैम, पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ ठीक है। पर वहां डोरा को रात रात भर नींद नहीं आती। मुझे मैम को सब सच बताना पड़ेगा, पर मेरी जॉब, पैसे, मेरे पति, मैं क्या करूं? नैनी ने आखिर फैसला लिया
कि जो होगा सो देखा जाएगा, पर ऐसे छाया को वो धोखे में नहीं रख सकती। जब अगली बार मिसेस छाया बिजनेस ट्रिप पे गई, बिना देर किए डोरा ने एक्शन लिया। डोरा ने हॉल में और बेडरूम में कैमरा सेट कर दिया था और उसके पति को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। छाया ट्रिप पर से वापस आई। मैम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ ना। अरे डार्लिंग, तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ओह शट अप। और तुम्हारी बीवी का क्या? ऐसी मौके पर क्यों बीबी के याद दिलाती हो? अब देर ना करो बस। इतना बड़ा धोखा, और वो भी मेरे ही घर में, मेरे ही बेड पे। मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल मैम, मैंने बहुत महीनों तक आपसे ये बात छुपाई है। वो इंसान मुझे ब्लैकमेल करता गया, पर फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे मेरे पति के ऑपरेशन के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। डार्लिंग, अगला टूर कब जा रही हो? अरे ये क्या, पैकिंग भी कर लिए क्या? इस बार मैं नहीं, तुम घर से जा रहे हो। मुझे तुम्हारे घिनौने सच के बारे में सब पता चल गया है। ये बुढ़िया ने तुझे सब कुछ बता दिया? मुझे तो लगा तू कभी मुंह ही नहीं खोलेगी। तूने बहुत गलत किया बुढ़िया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। छाया उसे अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंकती है। इस तरह से नैनी की नौकरी भी बच गई और छाया के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई। वहाँ डोरा के पति को भी होश आ गया और उसे अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू, मैं आज तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। छाया को जीवन साथी के रूप में एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया जो उसे और उसके बच्चों को भी बहुत प्यार करता है। और उसके पहले पति की हालत वो हुई जो हर एक धोखेबाज इंसान की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।